कॉल दोनों हो गए ना, रत्नावीर होल्ड करना है और अच्छा, ये भी होल्ड पेस करना है। डिजिटेक, ओके। अरमान जी का सवाल है, वो पूछते हैं पीपीएल फार्मा बाय प्राइस 168, व्यू क्या है शॉर्ट टर्म के लिए? पीपीएल फार्मा 178 इस लेवल के ऊपर जाके, सॉरी लेवल रिवाइज हुआ है, 178 181 इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करता है तो फिर स्टॉक में आप बाइंग करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रहेगा आपका 196 जो स्विंग आई था उसके ऊपर 220। ओके, संगीता का अगला सवाल है, वो पूछती है E2E और कितना गिरेगा सर, और आधार हाउसिंग का टारगेट क्या होगा शॉर्ट टर्म के लिए? E2E तो हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं, 340 के आसपास हमारा इंटरेस्ट आएगा, तब तक के लिए हम अवॉइड करके चल रहे हैं, मतलब बुक कर चुके हैं। आधार हाउसिंग में ब्रेकआउट आया था बल्कि, और 3 दिन की ऑलमोस्ट इनसाइड बार स्वीप करके फिर चला था थर्सडे को, फ्राइडे को। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में टाइम लगेगा, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, 1-2 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तब बाइंग में अच्छा इंटरेस्ट आएगा। तो स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? अभी अगर इनके पास है तो स्टॉप लॉस आपका 520 रुपए आएगा क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर 2-3 हफ्ते यहाँ कंसोलिडेट कर लेता है तो पिवट ऊपर की तरफ रिवाइज हो जाएगा। ओके, कविता पूछती हैं यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? यथार्थ हॉस्पिटल नहीं सस्टेन कर पा रहा है, ये इसकी रेजिस्टेंस जोन 800 840 850 ये जोन नहीं सस्टेन कर पा रहा है। एक बार इस जोन के ऊपर कंफर्टेबल क्लोज दे दे तो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू बाय दिस काउंटर। ओके, मिस्टर अग्रवाल पूछते हैं SBCL सर का कॉल था, अब क्या करें, प्रॉफिट बुक नहीं करा दिया, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, 790 के भाव पे खरीदा है। आप वो पिक्चर देखिए, भाग मिल्खा भाग, उसमें गाना है हवन करेंगे हवन करेंगे, शेयर बाजार है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है शेयर के शिकार की तरह, आप नहीं निकलेंगे तो फिर ऐसे ही रोते बैठेंगे। ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, अगर आप एजाइल नहीं है, आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप इतनी स्पीड से काम नहीं कर सकते, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, इन्वेस्टिंग में आ जाइए। HFCL वर्सेस स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज क्या पसंद है आपको? मैं दोनों नहीं करूंगा। HFCL में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन जब कंप्लीट होगा तब मैं ब्रेकआउट बाय करूंगा। HTL टेक में नहीं करूंगा, बहुत लंबा खिंच चुका है यहाँ पे, स्टरलाइट मतलब क्लाइमेटिक मूव कभी भी आ सकती है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है स्टरलाइट टेक में भी। ओके, सानवी का सवाल है MTAR टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछती हैं, MTAR टेक्नोलॉजीज में क्या मैं एवरेज कर सकती हूँ? मेरी बाई प्राइस इज 8,000 रुपीज पर शेयर। नहीं, MTR अब मैं नहीं करूंगा, ऊपर से जो ब्रेकआउट फेल हुआ है 8,400 पे, इसका लिक्विडेशन टारगेट 6,150 है। 50 मूविंग एवरेज पहला था वो आ चुका, वहीं से आज ये बाउंस बैक आ रहा है। जब भी ये बाउंस बैक फिजल आउट होगा, बल्कि आज लोअर सर्किट भी लगा था इसलिए भी बाउंस बैक आ गया, बट जब भी ये बाउंस बैक फिजल आउट होगा 6,180 बेर मिनिमम टारगेट आना चाहिए। अब MTR टेक मेरी लिस्ट से बाहर हो गया है। ओके, अगला सवाल रवि जी का है। रवि पूछते हैं यूनिमैक एरोस्पेस के 1200 के भाव पे शेयर खरीदे हैं, अब मैं क्या करूं? होल्ड करना चाहिए, आज भी 1200 के ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे और 2-3 दिन लगा के फिर ब्रेकआउट देगा। 1140 जब तक होल्ड है आई वुड बी वेरी कंफर्टेबल। 1200 ऊपर मिलता है तो बाई करूंगा, मतलब सस्टेन करता है तो बाई करूंगा 1320 तक के लिए। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है बैक बेंचर्स। आप भी बैक बेंचर्स थे क्या स्कूल में? मैं तो एकदम पीछे ही बैठता था, मतलब सो बैक बेंचर्स उनका हैंडल है। वो पूछते हैं सर टाटा स्टील में आप एवरेजिंग की सलाह देंगे, मेरी बाई प्राइस इज 205। मैं अभी तो नहीं दूंगा, हाँ 175 मिल जाता है तो आपको बम्पर यहाँ पे ऐड करना चाहिए, 175 रुपए के आसपास वीकली पे वही सपोर्ट है। 180 175 इस जोन में सवाल पूछिएगा। मैडम बैक बेंच से मेरे को याद आया, हम लोग 10th में थे और प्रिंसिपल थी हमारी एकदम अदनान सामी, तो एकदम पीछे बेंच में बैठ के ना मैं वो पढ़ रहा था कॉमिक्स, तो मेरे को नहीं पता था कि ये मतलब नए उसमें आई थे हम लोग 10th में 9 से, मेरे को नहीं पता था 10th स्टैंडर्ड उन्होंने ऐसा रखा है कि आगे से तो सब लोग आते हैं, पीछे एक दरवाजा है जो प्रिंसिपल के रूम की तरफ खुलता है, और वो हमेशा लॉक रहता था, तो हम लोग एकदम निश्चिंत थे। धीरे से लॉक खोल के आके पीछे खड़ी थी, मैं जैसे ही ऐसे पलटा, एक झापड़, मेरा चश्मा उधर, मैं उधर। चलिए, बैक बेंचर्स की आपने बस इसीलिए मेरे को 10th में 96% आए थे, ना उसके पहले ना उसके बाद।
क्या बात है। अभी देखिए वो औरत की दहशत देखिए, रोंगटे खड़े हो गए। चलिए, राजन दुबे का सवाल है, पूछते हैं विक्रम सोलार पे क्या करना है, प्लीज बता दीजिए। हाँ, ये था कि एकदम जल्लाद औरत थी लेकिन जिंदगी बना गई। एकदम उज्जट आदमी को पढ़ना लिखना सिखा गई थी, तो आज भी मैं उनको याद रखता हूँ। शी वॉज द वन जिसने लाइफ चेंज की थी। चलो, गुड ना। विक्रम 16 डबल बॉटम बना रहा है, अभी इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, 232 के ऊपर इंटरेस्ट आना चाहिए। बाकी प्रीएम्प्टिव बाई मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। मैं कम से कम 223 निकलने का वेट करूंगा, और आइडियली मेरे को वीकली पे स्ट्रक्चर रिवर्सल चाहिए 234 के ऊपर, उसके बाद मैं बाई करना स्टार्ट करूंगा। ओके, पर्ल मखीजा जी आपसे सवाल पूछती हैं, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। ओलेक्ट्रा ग्रीन पे सवाल है और बाई प्राइस 1500 रुपए का, क्या करें, टारगेट देखिए क्या हो ओलेक्ट्रा सकता है? ग्रीन, ओलेक्ट्रा ग्रीन में अच्छा ब्रेकआउट आया था, ये हमने मल्टीपल टाइम लास्ट वीक डिस्कस किया था कि 1519 के ऊपर निकले तो ब्रेकआउट आएगा। निकला भी, लेकिन स्विंग हाई पे अटक गया 1553 के। बट स्टॉप लॉस जो था 1450, उसको होल्ड कर रहा है। 1450 के नीचे तो कतई लॉन्ग नहीं रहना है। जब तक 1450 प्रोटेक्टेड है, एक बार ये सेकंड अटेम्प्ट मारेगा 1690 तक का, बट 1450 के नीचे ये ट्रेड खत्म हो जाएगा। विकी पाटिल का सवाल है, पूछते हैं वीडीसी उन्होंने लिया है 1364 पे और तेजस नेटवर्क लिया है 582 पे, इन दोनों पे ही आपका क्या व्यू है? पहला कौन सा है? वीडीसी। बीडीसी नहीं आ रहा। आई डोंट नो वीडीसी कौन सा स्टॉक है। विजया डायग्नोस्टिक, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, या ब्रेकआउट फेल हुआ है इसमें। 1385 का ब्रेकआउट आया था, फेल हो गया है। लिक्विडेशन में 1276 से 1260 ये जोन आते हुए दिख रही है, तो ये नहीं अच्छा लग रहा है। और तेजस नेटवर्क में भी ब्रेकआउट फेल हो गया है। 629 वाला टारगेट अचीव करने के बाद वापस से जब ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था वो फेल हुआ है। लिक्विडेशन में एक बार 523 रुपए तक आ सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज 542 और स्विंग लो 523, इस जोन में आ सकता है। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है, पूछते हैं। गुड आफ्टरनून कीतू मैम एंड अंशुल सर, स्टॉक्स जिनमें फंस चुका हूँ, स्टॉप लॉस नहीं लगाने के कारण किस लेवल प्राइस पर एग्जिट करूं जिससे नुकसान कम से कम होगा? और उनका स्टॉक की लिस्ट है, रेमंड लाइफस्टाइल 1334 की खरीद है, लॉयड्स एंटरप्राइजेस 79 रुपीज़ की खरीद है, और काइटेक्स 280 की खरीद है। देखिए काइटेक्स में तो ऑलमोस्ट बेसिंग आउट पैटर्न बन रहा है। ये 2025 मार्च से बार बार 149 से बाउंस बैक कर रहा है, तो आई बिलीव जब तक 149 प्रोटेक्टेड है, एक बार के लिए 220 मिल सकता है, तो 149 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। लॉयड एंटरप्राइजेस में तो निकलने की मेरे को कहीं जरूरत नहीं दिख रही है, क्योंकि वीकली पे कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 74 रुपीज पे, जिसका टारगेट ऑल टाइम हाई 87.83 है। तो लॉयड्स ये एंटरप्राइजेस तो अभी निकलने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि अगर कहीं एक आध दो दिन कंसोलिडेशन दिखता है तो बाइंग भी कर सकते हैं। रेमंड लाइफस्टाइल आई वुड से कि थोड़ा सा समय दीजिए। रेमंड रियलिटी हिसाब से रिवर्स किया है, मैं थोड़ा सा इसको और समय देने के मूड में हूँ। अगर अगले 2 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने, क्योंकि बेसिंग आउट लग रहा है, अगर 1.5 से 2 महीने के अंदर 835 के ऊपर क्लोज किया तो दोबारा सवाल पूछेगा, या 1.5-2 महीने एक बार होल्ड कीजिए फिर सवाल पूछेगा। एक सलाह भी दीजिए ना कि स्टॉप लॉस क्यों चूक गए? ये तो आदत बन गई मैडम, ये आदत बन गई अब तो। मतलब आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि आप स्टॉप लॉस अगर ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। आप एरोप्लेन से कूद रहे हैं बिना उसके पैराशूट के, तो अंत तो निश्चित ही है। पानी में भी गिरेंगे तो पानी का फोर्स इतना होता है कि हड्डियां तोड़ देगा, तो आपको लगता है कि समुद्र में कूद जाए, पानी का फोर्स भी उतना ही हार्ड होता है जितना कि जमीन का होता है। चलिए, अगला सवाल जो है वो जिस हैंडल से है वो है जय श्री राम, और उन्होंने स्टॉक जो लिया है वो बहुत ही खराब सा लिया है। इज माई ट्रिप, बाई प्राइस 35 रुपीज़, क्वान्टिटी 30,220, बहुत लॉस हो रहा है। यस, सिंगल डिजिट में रह गया है तो लॉस तो होना ही था, अब क्या करें? मतलब कॉफी डे में तो फिर भी थोड़ा बहुत उनके बच्चे कोशिश कर रहे हैं रिवर्सल की, जो बेटी है उनकी, बट ईज माई ट्रिप तो क्लियर एक डंपिंग काइंड ऑफ स्टॉक हो गया है। 84% टूटा है 174 हफ्ते में, कोई रिवर्सल भी नहीं दिख रहा है। अनलेस जबरदस्ती में एक लाइन ड्रॉ कर दूं रेजिस्टेंस पे 9 रुपए के,
₹9 के ऊपर कुछ बाउंस बैक कर सकता है, बट जब तक कुछ चेंज नहीं होता है मैनेजमेंट के तौर पे या बिजनेस के तौर पे, मेरे को नहीं लग रहा कोई चीज होने वाली है। कॉफी डे एटलीस्ट उनकी फैमिली कोशिश तो कर रही है रिवर्सल की और मतलब रिवाइवल की, और वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, तो एटलीस्ट दैट इज अ गुड स्टोरी। इज माई टिप में तो मेरे को कहीं भी नहीं लग रहा है। और नुकसान तो बहुत ज्यादा है, 35 का बाई प्राइस है और स्टॉक ₹7 पे है। ये बुक भी नहीं कर पाएंगे और मैं बोलूंगा भी नहीं, और मतलब अब कहीं ना कहीं दिल पक्का करके आपको IRB उसको बनाना ही पड़ेगा। प्रीति अग्रवाल जी पूछती हैं, गुड आफ्टरनून सर, अपोलो माइक्रो है उनके पास 200 शेयर 456 के भाव पे, और शक्ति पंप्स 200 शेयर्स एट 616, दोनों में क्या करना चाहिए? अपोलो माइक्रो सुबह बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन उसके बाद फेल हो गया। 445 जब से टूटा है, ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल होते हुए दिख रहा है, और अगर ये आज इसके नीचे क्लोज करता है 445 के नीचे, तो लिक्विडेशन में ₹380 तक नीचे आ सकता है, तो इट कैन बी अ बुल ट्रैप। सुबह मेरे को ब्रेकआउट दिख रहा था बट फेल हो गया ये। दूसरा कौन सा था इनका? शक्ति पंप्स। शक्ति पंप और ओसवाल पंप में भी ब्रेकआउट फेल हो गया, नहीं चले दोनों काउंटर, बट आई वुड गिव इट अ चांस। मैं शक्ति पंप में 564 तक का स्टॉप लॉस लेके अगर है तो होल्ड करूंगा, और सेम इज विद ओसवाल पंप। ओसवाल पंप में भी जब तक ये प्रोटेक्टेड है इमीडिएट 406 तब तक तो मैं होल्ड करूंगा। ओके, हर्षप्रीत कौर का सवाल है, वो पूछती हैं ABFRL उनके पास है 81 रुपीज में, और HCC 28 रुपए में, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए HCC तो नहीं अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट रीटेस्ट है 2454 पे, बट आई बिलीव ये फेल होना चाहिए। होता है तो आपको लिक्विडेशन में कहीं भी ₹20 मिल सकता है, लेकिन जब तक 23.67 प्रोटेक्टेड है, अगर आपके पास लॉन्ग है तो एक बार गिव इट अ चांस। ABFRL में 64 निकलने की जरूरत है, जैसे 64 निकलेगा अच्छी अपसाइड बन जाएगी। अगला सवाल जो है सौरभ का है, वो पूछते हैं उनके पास JSW इंफ्रा के 1300 शेयर है जो उन्होंने 262 के भाव पे खरीदे हैं, कहते हैं मुनाफा वसूल लूं या 700 का इंतजार करूं? देखिए हम तो, अगर आप मुनाफा वसूलने की बात कर रहे हैं तो आप ट्रेडर हैं, 700 की बात कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर हैं। पहले अपने आप के साथ इनसिंक को लीजिए, फिर दोबारा सवाल पूछने आइए। ओके, अगला सवाल जो है वो है अक्ष गोयल का। अक्ष गोयल पूछते हैं, NRB बियरिंग है उनके पास 418 के भाव पे बाई प्राइस है, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा, और CMR ग्रीन में क्या करना चाहिए? CMR ग्रीन में तो डेटा ही नहीं है, और जितना डेटा है IPO टाइप का स्टॉक लग रहा है, अभी नीचे ही लग रहा है। दूसरा इनका था, दूसरा कौन सा था CMR ग्रीन के बाद? NRB बियरिंग। NRB बियरिंग ठीक लग रहा है ये, हालांकि एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट इसका फेल हुआ है 30 जून को, बट लिक्विडेशन में बहुत दम नहीं है, तो एक सेकेंड अटेम्प्ट अगर 456 के ऊपर निकलता है, आई वुड बी अ बायर। 456 निकलता है तो एक बार बाई कर सकते हैं, अगर है अभी तो ₹400 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मॉर्निंग में अगर आप ब्रेकआउट प्ले करते हैं, सुबह मेरे को अपोलो बहुत अच्छा लग रहा था, बट गट फील मेरी बहुत स्ट्रांग थी, मैंने बाई दिया ही नहीं, और सामने मैंने सन फार्मा एडवांस रिसर्च बाई दिया था। देखिए सन फार्मा एडवांस रिसर्च ऑलमोस्ट अपर सर्किट लगा के, मतलब अपर सर्किट तो लगा के आ ही चुका है, बट ऑलमोस्ट अपर सर्किट है सन फार्मा एडवांस रिसर्च SPARC। तो स्पार्क कई होता है, हमने सुबह ब्रेकआउट में ओसवाल पंप डिस्कस किया, शक्ति पंप डिस्कस किया, अपोलो किया, इनको मिला के कॉल हमने किस पे दी? सन फार्मा एडवांस रिसर्च पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीजें, आप उसको अगर चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका वो ट्रेडर्स गट डेवलप ही नहीं होगा, और इस चीज का कोई जवाब नहीं होता। इसको आप कहीं भी कोई स्कैनर या कुछ बनाने कुछ नहीं है। एक ट्रेडर्स गट था कि नहीं अपोलो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट कीबोर्ड पे आती नहीं जा रहा है। स्पार्क अच्छा लग रहा है, तुरंत कीबोर्ड पे आ गया। तो ये ट्रेडर्स गट है, ये डेवलप होते होते होगी। ये जब तक आप चार्ट्स लेके नहीं बैठेंगे, उसको नहीं करेंगे, ये डेवलप नहीं होगी। करेक्ट। अगला सवाल जो है मिस्टर अग्रवाल का फिर से आया, शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल्स के लेवल ही बता दीजिए सर, स्ट्रक्चर मंथली चार्ट्स पे तो सही लग रहा है, साइडवेज जाएगा क्या अब, इसीलिए पूछा। ये कहानियां बनाना बंद कीजिए। सुबह 814 में आपने नहीं बुक किया है,
तो एटलीस्ट 790 में आपको निकल जाना चाहिए था, 790 में नहीं निकले तो अब भी निकल जाइए। शिवालिक SBCL की बात हो रही है, हाँ। थोड़ी देर पहले भी ने सवाल भेजा था कि हाँ। प्रॉफिट बुक नहीं किया है। कहानी बनाना बंद कीजिए, निकलिए, 790 के ऊपर दोबारा आएगा, दोबारा बाई कर लेंगे। डू नॉट जस्टिफाई योर मिस्टेक्स, ओन योर मिस्टेक। जब तक मैं जस्टिफाई करता रहूंगा कि सरकार ने गलत फैसले ले लिए थे, भारतमाला प्रोजेक्ट गलत हो गया था इसलिए मेरा IRB में लॉस हुआ, नहीं, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था इसलिए मेरा लॉस हुआ था। ओन योर मिस्टेक्स, मूव ऑन। ओके, संदीप कुमार का सवाल है, वो पूछते हैं एरिस इंफ्रा, ARIS इंफ्रा 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 120, शुड आई होल्ड और एग्जिट? बिग फैन ऑफ अंशु सर। एक बार होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। IPO के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन पे आके रेजिस्टेंस एक बार लेके नीचे आया है और हायर लो बना रहा है, तो मैं इसको मौका दूंगा। वैसे भी इंफ्रा प्रोजेक्ट जिस हिसाब से लॉन्च हो रहे हैं, थोड़ा सा इंफ्रा कंपनीज में एक बार मूव रहेगा, तो मैं इसको कम से कम 3-4 हफ्ते दूंगा। और अगर 1-2 हफ्ते में कहीं भी 120 रुपए निकला तो 140 के आसपास रिव्यू करूंगा। तो 2 से 3 हफ्ते वेट कीजिए, 120 ना निकले तो दोबारा आके सवाल पूछिए। मयंक का सवाल है, पूछते हैं पाइन लैब्स है 146 पे और अर्बन कंपनी है 28 बाय प्राइस, क्या करूं? और ये अर्बन कंपनी में तो एक IPO बेस्ड ब्रेकआउट आया था 127 पे, 154 तक गया। प्रॉफिट बुकिंग आने की जगह रिजल्ट खराब आया तो एकदम डेंट आ गया चार्ट पे। हालांकि जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसके नीचे बहुत सस्टेन नहीं किया, वापस उसके ऊपर आ रहा है। मैं 138.50 का वेट कर रहा हूँ, अगर निकलता है तो मैं सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करूंगा 158 और 180 के लिए। बट 138 के नीचे, 138.50 के नीचे बहुत अच्छा तो नहीं है। जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है 138.50 निकलने का वेट करना चाहिए। दूसरा, पाइन लैब्स IPO बेस ही नहीं बना है अभी। 28 हफ्ते में 52% का करेक्शन है और छोटे बाउंस जब भी आए हैं नया लो बना है। मैं भी इसको बाउंस बैक की तरह गिन रहा हूँ, अनलेस वीकली पे 165 के ऊपर एक क्लोज देते हैं। ओके, सुशील जी ने अब 3 स्टॉक्स दिए हैं और टारगेट भी साथ दिया है, आई डोंट नो। JTL इंडस्ट्रीज उनको कह रहे हैं 85.50 की बाय प्राइस है, 92.80 आएगा या नहीं? स्किपर एंट्री की है 580 पे, टारगेट 664 आएगा या नहीं? और पटेल रसायन है या रेडसिल है, एंट्री 238 पे की है और 260 आएगा या नहीं? पटेल रिटेल होना चाहिए, रसायन तो नहीं है, पटेल रिटेल दिख रहा है। रिटेल तो लिखा नहीं है, या रिटेल ही होगा, पटेल रिटेल। हाँ भी वही आ रहा है 234 के आसपास। इसमें एक बेस ब्रेकआउट बना है कपनैंडल का 220 रुपए पे, टारगेट आता है 270 रुपए। स्कीपर का सुबह ब्रेकआउट आ रहा था, अभी ब्रेकआउट फेल हो रहा है। क्लोजिंग अगर नीचे आती है ब्रेकआउट पॉइंट के 577 तो पैटर्न फेल हो जाएगा। JTL इंडस्ट्री आई वुड गिव इट सम टाइम, 76 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आई वुड गिव इट टाइम, अच्छा बड़ा बेस है। और तीसरी चौथी चीज, आएगा या नहीं किसी को नहीं पता, कम से कम मेरे को नहीं पता, मैं प्रोबेबिलिटीज में प्ले करता हूँ। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। HDFC बैंक है उनके पास 35 शेयर्स है, 772 में खरीदे हैं, क्या करें? आज अच्छा मूव है, कुछ नहीं करना है। HDFC बैंक तो 843 पर रिव्यू करेंगे, मेरे को लग रहा था 5-6 दिन में आएगा, ये आज ही आ गया। 805 का ब्रेकआउट दिया है, 843 तक आ रहा है जो कि वीकली पे प्रीवियस स्विंग लो है। 843 के ऊपर टिक गया तो फिर अगला रेजिस्टेंस 891 का है, वहां तक जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगले 3 महीने प्राइवेट सेक्टर बैंक में बम्पर पैसा बनने वाला है। और आपकी जो फर्स्ट पिक है वो इंडसइंड बैंक है, राइट? मैं इंडसइंड प्रेफर करूंगा क्योंकि HDFC बैंक टू लार्ज काउंटर, 12,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब 100% फ्री फ्लोट है, प्रमोटर के पास कुछ है नहीं, पूरा FII के पास होल्डिंग है, तो थोड़ा सा मतलब सही पकड़ लिए तो सब सही हो जाएगा। थोड़ा सा भी गलत पकड़े और 2 इंस्टीट्यूशन भी बेचने पे आई तो जो 1000 से 700 रुपए तक आया इस टाइप की मूव दिखती है। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंडसइंड बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट है। 78,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आधे ये ब्रेकआउट दिया 958 पे फ्राइडे को, आज फॉलो थ्रू एक्शन है, थोड़ा सा छोटा है इंडसइंड बैंक, और चार्ट वाइज मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा कि आप रियल एस्टेट में आपका इंटरेस्ट जाग रहा है, तो रियल एस्टेट के 2 स्टॉक्स बता दीजिए जो जिसपे रियल एस्टेट में लास्ट वीक में हमने बाई दिए थे, लगभग सब टारगेट पे खड़े हैं। जैसे लोडा डेवलपर 973 में डिस्कस किया था, 1112 का टारगेट था, लगभग 1100 आ गया, 1090। रेमंड रियल्टी तो फ्राइडे को ही हमने डिस्कस किया था 644 में, 650 के अराउंड, आज 717 का हाई लग गया। प्रेस्टीज भी हमने थर्सडे और फ्राइडे डिस्कस किया था
वो भी आप मान के चलिए कि 1600 रुपए से आज 1718 का हाई लगा है, तो अब 3-4 दिन कंसोलिडेशन में जाएगा, उसके बाद वापस मूव आएगी। तो फिर नजर कहाँ रखनी है, कौन से स्टॉक्स जो आपने प्राइवेट बैंक्स समय सिर्फ प्राइवेट बैंक क्लियर इंस्टीट्यूशन बाइंग दिख रही है। तो प्राइवेट बैंक में सिर्फ लार्ज कैप में आपको इंडसइंड पसंद है, तो मिड कैप में और स्मॉल कैप में? नहीं, मैं 4 बैंक के बाहर जाते नहीं, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड बैंक और आपका एचडीएफसी बैंक कभी कभार। तो छोटे में आपको लेना है ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में